हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल एजुकेशन विद गौरव। 12th क्लास का जो हमारा टॉपिक चल रहा है कॉन्टिन्यूटी हम डिस्कस कर रहे हैं। एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व कर रहे हैं। तो अब जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं तो दीज क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन नंबर 26 है एक्सरसाइज 5.1। फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो डैट द फंक्शन एफ इज़ कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। तो ऑलरेडी हमें फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है इस वैल्यू के ऊपर x इज इक्वल टू पाई बाई टू पे। हमने क्या वैल्यू सॉल्व करनी है, k की वैल्यू सॉल्व करनी है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक फंक्शन में गिवन है k कोस एक्स अपॉन पाई माइनस टू एक्स इफ़ एक्स नॉट इक्वल टू पाई बाई टू। और सेकंड है 3 इफ़ x इज इक्वल टू पाई बाई टू। इट मीन्स नॉट इक्वल टू पाई बाई टू, तो लेस देन पाई बाई टू और ग्रेटर देन पाई बाई टू मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए हमारा फंक्शन क्या रहेगा, k कोस एक्स अपॉन पाई माइनस टू एक्स। और अगर इक्वल टू पाई बाई टू आता है तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 3 रहेगी। हमें कॉन्टिन्यूस गिवन है, इट मीन्स वी कैन से लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए मीन्स एफ ऑफ पाई बाई टू। ये ऑलरेडी है हमारे पास। तो लेट्स सी दिस इज द फंक्शन गिवन टू अस। तो द गिवन फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। तो ऑलरेडी हमें ये कॉन्टिन्यूस गिवन है, तो वी कैन से एफ इज डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू एंड इफ द वैल्यू ऑफ एफ एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू इक्वल्स द लिमिट ऑफ एफ एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। तो ये तभी पॉसिबल होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, अगर हमारी जो वैल्यू होगी एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू वो किसके इक्वल आएगी, लिमिट ऑफ एफ एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। तो हम पहले इसके लिए तो गिवन है हमें एफ ऑफ पाई बाई टू 3। यहाँ पर देखिए एफ ऑफ पाई बाई टू इक्वल पे क्या वैल्यू गिवन है, 3 गिवन है। ये हमने यहाँ पे 3 लिया। अब हम लिमिट सॉल्व करते हैं इसकी। तो यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। वी विल गो फॉर ओनली वन लिमिट। द रीज़न बिहाइंड दिस, क्योंकि जो क्वेश्चन में है नॉट इक्वल टू मीन्स लेस देन और ग्रेटर देन, दोनों पे हमारी जो फंक्शन है डैट विल रिमेन सेम। तो अगर आप करना भी चाहो कर सकते हो सेपरेटली भी, लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट भी, बट आई एम गोइंग टू सॉल्व हियर ओनली राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे हमने लिया लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स अप्रोचेस टू पाई बाई टू। तो जो फंक्शन था हमारा एक्स अप्रोचेस टू पाई बाई टू पे, नेगेटिव या पॉजिटिव पे के कोस एक्स अपॉन पाई माइनस टू एक्स था। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, जब भी हम एच की टर्म्स में वैल्यू को पुट करते हैं तो एच को क्या करवाते हैं, अप्रोचेस टू 0 करवाते हैं। तो एक्स की वैल्यू पुट करेंगे पाई बाई टू प्लस एच। लेट्स सी हियर। तो ये हमने यहाँ पर लिया लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 के कोस एक्स के प्लेस पे हमने क्या पुट कर दिया, पाई बाई टू प्लस एच अपॉन में पाई माइनस टू एज इट इज़ रहा। एक्स के प्लेस पे क्या पुट किया, पाई बाई टू प्लस एच। तो के कांस्टेंट था वो हमने बाहर निकाल लिया। लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। तो यहाँ पे अगर इफ़ यू रिमेंबर +1 क्लास का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो क्वाड्रेंट का पार्ट किया हुआ है 90 प्लस थीटा, वो आपका कौन सा क्वाड्रेंट आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट आता है 90 प्लस थीटा। तो उसमें हमारा कोस जो है वो साइन में चेंज हो जाता है। यहाँ पे होते हैं ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे होते हैं ए एस साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव। तो कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो कोस किस में चेंज होएगा, साइन में, और साइन किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में पाई, ये ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, 2 से 2 कैंसिल होकर बना माइनस पाई, माइनस 2 इंटू एच क्या बना, माइनस 2h। तो यहाँ पे के लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 माइनस साइन एच एज इट इज़। यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो गया तो वैल्यू क्या बची, -2h। तो यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। और 2 भी कॉन्स्टेंट है, वो भी हमने बाहर निकाल लिया। तो कॉन्स्टेंट आ गया के अपॉन 2 लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 साइन एच अपॉन एच। तो अगर आपको +1 का लिमिट्स का टॉपिक रिमेंबर हो तो हमने एक फॉर्मूला किया था, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई की गई है। यहाँ पे साइन एच अपॉन एच लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, तो इसकी वैल्यू ने क्या पुट कर दी, 1। तो के बाई टू इंटू 1 बना के बाई टू। तो ये हमारे पास लिमिट आई है एफ एक्स की। तो हमने कहा था लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स अप्रोचेस टू पाई बाई टू इज इक्वल टू क्या रहेगी, एफ ऑफ पाई बाई टू। तो फंक्शन पाई बाई टू की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 3 थी। तो के बाई टू इक्वल टू क्या बना, 3। यू कैन सॉल्व इट एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू 6 एंड दिस इज़ द आंसर। तो मोस्टली जितने क्वेश्चंस हैं इस टाइप के वैल्यूज़ निकालने के लिए आप सिंपल एक लिमिट के लिए भी सॉल्व कर सकते हो। एंड योर चॉइस, इफ़ यू वांट टू गो फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट सेपरेटली, राइट हैंड लिमिट सेपरेटली, स्टिल द आंसर विल रिमेन सेम। लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन ऑफ सेम एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन नंबर 28 है। इसमें भी के वेरिएबल है जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो डैट द फंक्शन एफ इज़ कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू पाई। तो यहाँ पे भी ऑलरेडी फंक्शन जो है कॉन्टीन्यूस गिवन है एट एक्स इक्वल टू पाई पे। ये इस वैल्यू के ऊपर हमने सॉल्व क्या करना है, के की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे
तीन कंडीशंस हैं, एक्स लेस देन पाई पे कि एक्स प्लस वन बन रहा है, एक्स लेस देन पाई पे इफ़ यू वांट टू राइट सेपरेटली इन रफ, एक्स लेस देन पाई पे फंक्शन हमारा रहेगा कि एक्स प्लस वन जो एफ एक्स है, एक्स इक्वल टू पाई पे भी हमारा फंक्शन रहेगा कि एक्स प्लस वन सेम ही रहेगा, और एक्स ग्रेटर देन पाई पे पॉजिटिव वैल्यू पे हमारा फंक्शन चेंज हो जाएगा, वो बन रहा है हमारा कॉस ऑफ एक्स बन रहा है। तो ये तीन कंडीशंस रहेंगी, लेट्स सी। तो यहाँ पे भी एज पर कॉन्टीन्यूटी डेफिनेशन जो है हमारी, दिस वी नो लेफ्ट हैंड लिमिट को इस वे में लिखते हैं इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एफ ऑफ पाई, जो हमें वैल्यू गिवन है क्वांटिटी के लिए। तो एफ ऑफ पाई हमें गिवन है यहाँ पे के पाई प्लस वन इक्वल टू पे के एक्स था, एक्स के प्लेस पे हमने क्या पुट कर दिया, पाई पुट कर दिया, के पाई प्लस वन। तो हम अब इसकी चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट जो है उसकी वैल्यू पुट कर दी फंक्शन की के एक्स प्लस वन, प्लस के ऊपर पाई प्लस के ऊपर मीन्स राइट हैंड लिमिट के लिए वो हमारा क्या बन रहा था, ग्रेटर देन के लिए कोस एक्स। तो हमने फंक्शन ले लिया यहाँ पे कोस एक्स, और एफ ऑफ पाई अभी हमने सॉल्व किया के पाई प्लस वन, वो एज इट इज़ रखा हमने। तो अब यहाँ पर हम